अब आपको सीधा ले चलते हैं रवि बिश्नोई, जो कि हमारे बीकानेर संभाग के प्रभारी, उनके पास में है और उनके साथ में हनुमान बेनीवाल मौजूद हैं, आरएलपी के प्रमुख हैं, नागौर से सांसद हैं और वो खास बातचीत उनके साथ कर रहे हैं। रवि। बिल्कुल दीपक, हनुमान बेनीवाल इस वक्त हमारे साथ हैं और हनुमान बेनीवाल बीकानेर संभाग के दौरे पर हैं। लगातार राजस्थान में घूम रहे हैं। तीसरे मोर्चे की कोई संभावना नहीं थी, परंतु राजस्थान में एक ऐसी तस्वीर इन्होंने खड़ी कर दी कि तीसरे मोर्चे के रूप में हनुमान बेनीवाल उनकी पार्टी को जाने जाना लगा है। हनुमान जी, समाचार प्लस पर आपका स्वागत है। आप बीकानेर में घूम रहे हैं, किस तरह का रेस्पॉन्स आपको? देखिए, जबरदस्त रेस्पॉन्स है। मारवाड़ से मैंने यात्रा की शुरुआत करी थी और उसके बाद शेखावाटी अंचल और शेखावाटी अंचल के बाद कल मैं बीकानेर जिले के अंदर मैंने एंटर किया था। जबरदस्त जोश और उत्साह यहाँ के जवान किसानों के अंदर, दलित और मुसलमान सर्व समाज इस बार बदलाव चाहता राजस्थान के अंदर। वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से दुखी हो गया। 25 साल से न रोजगार है, किसान दुखी है, सड़क, पानी, स्कूल, बिजली, पेपर लीक की घटनाएं, अपराध, दरिंदगी, जो रेप की घटनाएं राजस्थान के अंदर हो रही है, जो बदनामी का काला टीका राजस्थान के माथे पर लगा, धोना चाहते हैं। और बीकानेर में जहाँ जिस खाजूवाड़ा क्षेत्र के अंदर आज मैं हूँ, रात को कोलाइट में था, हजारों की तादाद के अंदर लोग सड़कों में थे। अच्छा हनुमान जी, इन चुनावों के बाद में क्या भूमिका रहेगी आरएलपी की? ऐसा भी कहा जा रहा है कि वही 2-3 सीटें आरएलपी की वापस आएगी। आरएलपी जो है किसी तरह से किसी सरकार बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रहेगी, जबकि आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो है वो आरएलपी का होना चाहिए, किसान समाज से आगे आना चाहिए। तो मतलब क्या आपने कोई पहले गठबंधन की भी बात चल रही थी कि भाजपा से करेंगे, कांग्रेस से करेंगे? लोग कंफ्यूज है। ना, कांग्रेस भाजपा से कभी गठबंधन की बात नहीं चली, क्योंकि इस प्रदेश के अंदर कभी क्षेत्रीय पार्टी पनपी नहीं। और मैं पहला व्यक्ति हूँ जिसने क्षेत्रीय पार्टी को मान्यता दिलाई। 70 साल के अंदर मान्यता दिला, प्रदेश के कोने कोने के अंदर आरएलपी को पहुंचाया। आप देखिए, आज का जो युग है पॉलिटिकल, जो जमाना, इसके अंदर लोग व्यवसाय के लिए पार्टी में एमएलए एमपी बनना चाहते हैं, सेवा करना नहीं चाहते। मैंने सेवा के माध्यम से सत्ता की ओर, सत्ता संकल्प यात्रा का आगाज किया व्यवस्था बदलने के लिए। और निश्चित रूप से बहुत बड़ी तादाद के अंदर आरएलपी के विधायक जीतेंगे राजस्थान के अंदर। और कांग्रेस बीजेपी को छोड़ के मैंने कहा था कि अन्य दलों से गठबंधन की बात हो सकती है। अच्छा, आपके दलित, शोषित, पीड़ित तबके की जो बात करते हैं, ट्राइबल, उनसे बात अगर होती है तो गठबंधन होगा, अन्यथा आरएलपी तमाम जगहों में राजस्थान में चुनाव लड़ेगी। पहली सूची हमारी 26 तारीख को हम पहली सूची अच्छा, आपकी नजर रही है सर? भारतीय जनता पार्टी की सूची आई है, कांग्रेस की सूची भी आई है, कई ऐसी इक्वेशंस आप बिठा रहे हो कि वो अपना घोषित कर दें, फिर हम तीसरा फायदा उठा लेंगे? ना, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे। देखिए, सीधे से 20-30-50 सीटें सीधी हम घोषित कर सकते, कोई मना ही नहीं कर रहा, लेकिन हम इस यात्रा में बिजी हो गए। इसके लिए फीडबैक भी करवाया, जगह जगह पर्यवेक्षक भेज रखे हमने, क्योंकि लड़ने वाला अकेला व्यक्ति हूँ। आप भी जानते हैं राजस्थान बहुत बड़ा है, कभी प्रयास किसी ने किया ही नहीं। मैं ही हूँ जो दोबारा वही चिन्ह लेके आया हूँ राजस्थान के अंदर, जो इस राजस्थान के किसान जवानों की मेहनत का बोतल का चिन्ह है। और लोकसभा के अंदर भी किसान और जवानों के लिए जो सत्ता छोड़ी, वो राजस्थान का जनमानस, जवान, किसान इस बार बीजेपी के खिलाफ वोट करना चाहता है और कांग्रेस के भ्रष्ट कुशासन के खिलाफ भी वोट करना चाहता है। वो विकल्प दिखते ही वोट करेगा निश्चित रूप से। अच्छा, आप इस बार बड़ी तादाद में निर्दलीय भी जीत के राजस्थान की विधानसभा के अंदर आए। यही मैं आपसे पूछना चाह रहा था, क्या तस्वीर नजर आती है आपको इस इलेक्शन के बाद में? क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, क्या कांग्रेस बना रही है, या आरएलपी बनवाएगी? ना, देखिए, भारतीय जनता पार्टी 60-65 से ऊपर नहीं बढ़ेगी और कांग्रेस भी लमसम 50-55, 48-47, 50। देखिए, 30 तारीख को जब सारी टिकटें क्लियर हो जाएगी, 30 तारीख को, 1 तारीख को, उसके बाद पूरी तस्वीर क्लियर होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 1.5 करोड़ से ज्यादा वोट कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पड़ेगा इस बार, 4 करोड़ में से। पिछली बार 80 लाख पड़ा था, 1.5 करोड़ से ज्यादा। ये वोट 2 करोड़ भी जा सकता है। अगर ये वोट 2 करोड़ की तरफ चला गया तो एक दल बहुत पीछे चला जाएगा, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, जो 90 लाख नया मतदाता जुड़ा है राजस्थान के अंदर, वो वोट करेगा पहली बार। ऐसे राजस्थान के लिए जहाँ जवान, किसान, बहन बेटी शिक्षित हो, भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, वो पहला वोट करेगा, भ्रष्ट पार्टियों के खिलाफ वोट करेगा, वो आरएलपी को वोट करेगा। अच्छा सर, ज्योति मिर्धा नागौर में वापस आई है, आपको, आप दोनों एक दूसरे पे कमेंट करते रहते हो। कोई फायदा नहीं, वो तीसरे नंबर पे जा रही है, थर्ड बीजेपी तीसरे नंबर। तीसरे नागौर की 10 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी हार रही है और 6-7 सीटों में थर्ड नंबर रहेगी बीजेपी। यही श्री जोधपुर के अंदर रहेगी, बाड़मेर में रहेगी, ये आपकी बीकानेर के अंदर रहेगी, ये सीकर में रहेगी, ये झुंझुनू के अंदर रहेगी, ये चूरू के अंदर रहेगी, ये हनुमानगढ़ गंगानगर में रहेगी, ये अजमेर भीलवाड़ा। मेरा एक सवाल और सर, रामेश्वर डूडी अस्वस्थ हैं जी, नोखा से उनकी धर्मपत्नी को टिकट दी गई है। रामेश्वर डूडी कांग्रेस के अंदर एक बड़े जाट नेता के रूप में उभरे थे, किसान कौम के प्रतिनिधित्व वो करते थे, ग्रामीण राजनीति रामेश्वर डूडी से। अब आपको क्या लगता है, कहीं उस स्थान को भरने के लिए आपके पास या आरएलपी के पास भी एक विकल्प है? नहीं, देखिए, बीमारी होना करना है तो ईश्वर के हाथ में। तो चाहते हैं कि स्वस्थ होकर हमारे बीच लौटे, हमारे भाई है, चाहे दूसरी पार्टी में तो क्या हुआ।
हम सब किसान के बेटे हैं और हम चाहते हैं कि मैं मिलने भी उनसे गया था, मेरे पारिवारिक रिश्ते उनसे, वो कांग्रेस की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मैं आरएलपी की कर रहा हूँ। मुझे अगर आरएलपी बीजेपी कांग्रेस या बीजेपी से गठबंधन करना होता तो मोदी की सत्ता क्यों छोड़ गया था, आप भी जानते हैं। ये 3, 8, 13, 18, 19, 23 मैंने लड़ना सिखाया, देश के अंदर एक मैसेज दिया कि एक नया दल राजस्थान में उभर रहा है जो किसान के बेटों का है। मैसेज पूरे देश में, और आज देश का हर नौजवान इस ओर देख रहा है कि राजस्थान में क्या हो रहा है। बीजेपी का जो तूफान चल रहा था उसको हनुमान बेनीवाल की आरएलपी पार्टी जवानों ने रोक दिए, और ये जो रथ ज्यों आगे बढ़ रहा है, कि बीजेपी कांग्रेस का जो कुशासन है, भ्रष्टाचार, अपराध, इसको कुचलता हुआ आगे बढ़ रहा है। और हर कॉन्स्टिट्यूंसी पे तगड़ी फाइट होगी, त्रिकोण, चतुष्कोणीय और 5 कोणीय मुकाबला भी हर विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिलेगा। बिल्कुल हनुमान बेनीवाल, दीपक आप सुन रहे हैं कि वो किस तरह से कह रहे हैं, आने वाले चुनाव के प्रति उनकी क्या रणनीति है। दीपक, अगर आपके पास स्टूडियो से कोई सवाल हो हनुमान बेनीवाल के लिए तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज हनुमान बेनीवाल से जो हमारी बात हुई है वो उस बातचीत के आधार पर ये पार्टी ना तो किसी गठबंधन के साथ जा रही है, बोल रहे हैं कि हम हमारे दम पर चुनाव लड़ेंगे, और ये भी दावा है इनका कि कांग्रेस और भाजपा की क्या स्थिति होने वाली है, तो आरएलपी किस तरह से यहां पर आने वाले वक्त में सरकार बनाने में निर्णायक भूमिका में होगी। जी दीपक। चलिए रवि, बहुत शुक्रिया आपका और हनुमान बेनीवाल जी दोनों का, आप दोनों जुड़े हमारे साथ में और इस पूरे मुद्दे को लेकर आपने उनसे बातचीत की है।